हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू विजय स्मार्ट क्लासेस। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि पार्टनरशिप क्या होती है, उसकी 1932 सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या होती है, पार्टनरशिप के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, राइट ऑफ पार्टनर्स क्या होते हैं। एक नए तरीके की पार्टनरशिप के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से कंटेंट होते हैं, और अगर पार्टनर्स ने डीड नहीं बनाई है तो उनके लिए कौन से प्रोविजंस काम में आते हैं। अभी तक अगर ये वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो ज़रूर पिछली वीडियो को देखिएगा, तब इस वीडियो पे आइएगा, क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पूरा चैप्टर एक दूसरी सी वीडियो से जुड़ा हुआ है। तो देखिए बेटा, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि पार्टनरशिप की अकाउंटिंग कैसे की जाती है, यानी कि पार्टनरशिप में जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको रिकॉर्ड कैसे किया जाता है। तो रिकॉर्डिंग की पहली प्रोसेस हमारी स्टार्ट होती है जर्नल एंट्रीज से। ठीक है, तो देखिए बेटा, सबसे पहली बात आती है कि जब कोई भी बिजनेस होता है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो, पार्टनरशिप हो या कंपनी हो, कोई भी बिजनेस होता है तो बिजनेस अपना काम करता है, यानी वो काम करके प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, अब पार्टनरशिप में भी बिल्कुल वही सब काम हुआ है, प्रॉफिट उसने कमाया है बिजनेस करके। प्रॉफिट कमाने के बाद उस प्रॉफिट का बंटवारा कैसे होगा पार्टनर्स के बीच में, ये अकाउंटिंग हमारी पार्टनरशिप में पढ़ाई जाती है। तो देखिएगा बेटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट से प्रॉफिट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। क्यों ट्रांसफर करेंगे? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से ही प्रॉफिट का बंटवारा पार्टनर्स में किया जाता है। तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगली बात आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसके बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूं पिछली वीडियो में कि डीड में ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए तो होता है नुकसान और पार्टनर के लिए फायदा होता है। तो जब भी पार्टनर्स को कोई फायदा होगा तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। ये बात याद रखिए हमेशा, जब भी कोई पार्टनर को फायदा होगा पार्टनर का कैपिटल या करेंट अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि फर्म के लिए नुकसान है और पार्टनर के लिए फायदा है, इसलिए क्रेडिट में टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जैसा कि आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक नॉमिनल अकाउंट होता है, यानी कि बिजनेस के लिए ये खर्चा है, तो इस नॉमिनल अकाउंट को डिस्पोज भी करना पड़ता है। जैसे हम लोगों ने पास्ट 11th में देखा था कि जो भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं उनको P&L अकाउंट से डिस्पोज किया जाता है, तो इसको भी हम लोग डिस्पोज करेंगे कौन से अकाउंट से, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो दूसरी एंट्री इसकी डिस्पोज करने की आ जाएगी। एंट्री क्या बन जाएगी हमारी, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। तो याद रखिएगा, जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात आए तो दो एंट्रीज पास होती हैं, पहली एंट्री पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करने की और दूसरी एंट्री डिस्पोज करने की, जो कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डिस्पोज होता है। तीसरी बात आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से। अब फिर से वही बात, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के लिए होता है नुकसान। क्यों होता है? मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि पार्टनर्स ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैसा पर्सनल यूज के लिए ना निकालें, इसलिए उनके लिए एक रोक लगा दी जाती है कि भैया ज़्यादा पैसा निकालोगे ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा। तो पार्टनर के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, नुकसान है, और फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, फायदा है। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से हम करेंगे डेबिट और क्रेडिट किसको करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि पार्टनर के लिए फर्म के लिए फायदा है। अब फिर से वही बात, ये भी नॉमिनल अकाउंट है, तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ट्रांसफर कर देंगे। ऐसे ही अगर किसी पार्टनर को सैलरी या कमीशन मिलता है तो उसको हम पहले पार्टनर को क्रेडिट करेंगे उस सैलरी या कमीशन से, उसके बाद इसको भी डिस्पोज कर देंगे P&L अकाउंट से। अगली बात आती है कि पार्टनर्स कुछ प्रॉफिट अपना नहीं बांटना चाहते हैं, कुछ रिजर्व बना के रखना चाहते हैं, गुल्लक बना के रखना चाहते हैं कि फ्यूचर में कभी भी आपको फायदा होगा या कोई भी समस्या आती है तो फ्यूचर में उस पैसे का यूज किया जा सके, दैट इज कॉल्ड जनरल रिजर्व। तो प्रॉफिट का कुछ पोर्शन वो जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर कर देते हैं। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व या रिजर्व अकाउंट। क्लियर है? इसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा, यानी कि तरबूज जो बन के तैयार हुआ है, अब तरबूज जो कटा है तो सब में बटेगा, वो वाली बात यहाँ पे आ जाती है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट जो है वो पार्टनर्स में बट जाएगा। क्लियर हुई ना बात? तो ये थी हमारी सारी जर्नल एंट्रीज P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करने की और पार्टनर्स के प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन की। अब साथ ही साथ हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि 11th में सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री करते थे, उसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड उसके बाद हम लोग लेजर में पोस्टिंग करते थे। ऐसे ही इसका एक लेजर हम लोग बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखो बेटा,
रूल मैंने आपको बताया था क्या, कि आपको जो अकाउंट बनाना है वो पकड़ लीजिए। जैसे मैं बनाने जा रहा हूं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये आया है, एक सेकंड, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये आया है, 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 P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये आया है। इन पॉइंट को पकड़ लीजिएगा। अब एक एक करके हम बात देखते हैं। इस वाले P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहाँ है? क्रेडिट में है, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोगों का क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन लिखा क्या जाएगा? उसका जो साथी है। कौन है साथी? P&L अकाउंट। तो क्या लिखा जाएगा? बाई P&L अकाउंट। क्लियर है? दूसरी एंट्री देखिएगा, दूसरी एंट्री में क्या हुआ है कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट है, तो यानी कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में उसका साथी लगा जाएगा क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। समझ गए ना पोस्टिंग का तरीका? ये 11th में हम लोग पढ़े थे, वही चीज यहाँ पे भी यूज होने वाली है। इसके बाद P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखो क्रेडिट है, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग इसको ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि क्या? बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यानी उसका जो साथी होगा। यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट है पार्टनर की सैलरी के थ्रू, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में पार्टनर की सैलरी आ जाएगी। यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट है और साथी कौन है? रिजर्व, तो यहाँ पे रिजर्व आ जाएगा, कमीशन की अलग एंट्री हो जाएगी। क्लियर है? और लास्ट में जो डिविजिबल प्रॉफिट आता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट इसका साथी है P&L एप्रोप्रिएशन का, तो क्रेडिट साइड में प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल या करेंट ये हम लोग आगे देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो एक नॉमिनल अकाउंट होता है, यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और इनकम और एक्सपेंस का बंटवारा होता है। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद इसका एक हिस्सा आगे बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस का, इसलिए इसको एक्सटेंशन बोलते हैं, ये इसका एक अगला टुकड़ा है। एप्रोप्रिएटेड का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना। क्लियर है? आई होप सारी वीडियो आपको सारी कॉन्सेप्ट ये समझ में आ गए होंगे। अब आगे हम लोग बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट, पूरे चैप्टर और पूरे पार्टनरशिप से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर है कि प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या डिफरेंस है? तो समझिए बेटा क्या डिफरेंस आता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है हमारा ट्रेडिंग और प्रिपेयर आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट एंड बिफोर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कहने का मतलब क्या है? पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद बनता है P&L और उसके बनता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो भैया PL बनता है ट्रेडिंग के बाद और PL से एप्रोप्रिएशन से पहले। क्लियर है? और ये बनता है P&L के बाद। इसकी अगर हम बात करें तो ये किसके बाद बना? इसके बाद बना। इट इज प्रिपेयर टू एसर्टेन नेट प्रॉफिट या लॉस, ये प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए बनता है, ना कि बंटवारे के लिए। जबकि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पार्टनर्स, पार्टनर में बांटने के लिए। अगली बात आती है, इस P&L का ना तो कोई ओपनिंग बैलेंस होता है और ना ही कोई क्लोजिंग बैलेंस होता है, नाइदर ओपनिंग और नाइदर क्लोजिंग बैलेंस। बट इस चीज का हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होता है। ये हम लोग आगे जब बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे वहां पे आपको एग्जांपल के तौर पे मिल जाएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस का कुछ ओपनिंग था, कुछ क्लोजिंग था। एक्सपेंसेस डेबिटेड टू दिस अकाउंट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात कि भैया ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में जितने भी खर्चे आते हैं वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहलाते हैं। इसके बारे में मैं अभी आगे बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी बात समझ लीजिएगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि फर्म को चाहे फायदा हो रहा हो या नुकसान हो रहा हो, ये खर्चे डेबिट साइड में आएंगे ही आएंगे। क्लियर है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? यानी कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में जो आइटम आते हैं वो आइटम्स हमारे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहलाते हैं। कहने का मतलब क्या है? फर्म को जब प्रॉफिट होगा तो ही ये डेबिट साइड में आइटम आएंगे। और डेबिट साइड में आइटम कौन कौन से होते हैं भैया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू द पार्टनर, कमीशन ऑफ पार्टनर, रिजर्व में ट्रांसफर और प्रॉफिट में ट्रांसफर। इतनी बात क्लियर है? तो प्रॉफिट जब होगा, लॉस नहीं प्रॉफिट होगा तो ही डेबिट साइड में ये आइटम आएंगे, वरना नहीं आएंगे। जबकि प्रॉफिट एंड इसको हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। लेकिन P&L अकाउंट की डेबिट साइड में जो आइटम आएंगे वो हमारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहलाते हैं। क्यों?
क्योंकि ये चार्ज करना होता है, चाहे फर्म में प्रॉफिट हो रहा हो या नुकसान हो रहा हो, हमें ये डेबिट साइड में डालने होते हैं। क्लियर है? इसका डिफरेंस हम लोग आगे भी देखेंगे। देखिए आगे बताओ। एग्जाम्पल के तौर पे इंटरेस्ट ऑन लोन इज डेबिटेड टू दिस अकाउंट। पार्टनर का इंटरेस्ट ऑन लोन है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, वो देना ही पड़ता है, ठीक है, इसलिए डेबिट साइड में आता है। ये डेबिट साइड में इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं आता है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्लियर है? यहां पे आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट काम कर जाता है, यहां पे आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट काम कर जाता है, यानी जिस पीरियड के आपके खर्चे हैं उसी पीरियड के खर्चों से हम इसको एडजस्ट करते हैं। क्लियर है? और P&L एप्रोप्रिएशन में ऐसा नहीं होता है, हो सकता है 2 साल से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिल रहा हो पार्टनर्स को, तो 2 साल का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉलो मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं होता। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट वही है जो 11th में हम लोगों ने कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, ठीक है। ओके, अब ये जो बात हम लोगों ने पढ़ी थी कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, इसकी डिटेल स्टडी हम लोग कर लेते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट। तो समझिए बेटा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जैसा मैंने अभी बताया, इट इंक्लूड एक्सपेंसेस टू बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट व्हाइल कैलकुलेटिंग द नेट प्रॉफिट, यानी कि नेट प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए जो भी खर्चे डेबिट साइड में डाले जाते हैं वो सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहलाते हैं। क्लियर है? इट इंडिकेट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट। ये क्या इंडिकेट करता है? नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेट करता है। क्लियर है? वेरियस हेड्स डेबिटेड इन P&L अकाउंट, यानी कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली जितनी भी चीजें होती हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आती हैं हमेशा। क्लियर है? ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है, यानी एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में ही आता है, याद रखिएगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के जो आइटम है वो तब भी लगाए जाएंगे P&L की डेबिट साइड में, तब भी आएंगे चाहे भले ही फर्म को लॉस ही क्यों ना हो जाए। बट एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट के आइटम तभी आते हैं व्हेन देयर इज ए प्रॉफिट, जब फर्म को प्रॉफिट होगा। क्लियर है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड रेंट पेड टू द पार्टनर, ये दोनों चीजें एक एग्जांपल हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की, जो कि P&L की डेबिट साइड में आती हैं, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और पार्टनर्स, सैलरी टू पार्टनर और कमीशन वगैरह, जैसे कि मैंने अभी यहाँ डेबिट साइड की ये सारे आइटम बताए, ये सारे आइटम आपके एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहलाते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? एक चीज और याद रखिएगा, यानी यहां से ये क्लियर हो गया कि अगर लॉस होगा तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट तो होगा ही नहीं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं होगा तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट अकाउंट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा नहीं। बात सही है ना? लेकिन एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, चाहे भले ही लॉस क्यों ना हो जाए। और वो हमारी कंडीशन ये है कि मान लीजिए फर्म को लॉस हुआ, लेकिन फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मिलता है। फर्म को क्या मिलता है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मिलता है। तो एक ऐसा फायदा आ गया है जो फर्म को होता है, तो इस फायदे से क्या होगा? उस फर्म का लॉस थोड़ा कम हो जाएगा। तो फर्म को अगर लॉस है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्वेश्चन में है तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा। वो लॉस इस साइड में आ जाएगा बाय टू नेट लॉस के नाम से, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स यहां पे लगाएंगे, फिर जो बचेगा अगर लॉस, वो लॉस यहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यही एक ऐसी सिचुएशन है जहां पे लॉस होने के बावजूद भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना ही पड़ता है। क्लियर हुई ना बात? ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना ही देखते हैं। अगली वीडियो में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ेंगे, है ना। तो और वीडियो आप अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसके साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि मैं जैसे ही वीडियो डालूंगा तो वो आपके पास नोटिफाई हो जाएगी। चैनल दूसरों को शेयर भी कीजिएगा, दूसरों की मदद कीजिएगा। तब तक के लिए गुड डे, टेक केयर।